नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। और आज मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ जो हमारा DSSS का पेपर हुआ है अभी। 19 फरवरी को हुआ था हमारा ये पेपर। और इसका एग्जामिनेशन सेंटर मेरा नोएडा में था। और मोस्टली बच्चों का नोएडा या दिल्ली में आसपास वहीं पे ही हुआ है। और जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम हुआ था, नोएडा सेक्टर 64 में हुआ था मेरा एग्ज़ाम। इसके आदर्श परीक्षा केंद्र है एक, वहाँ पे एग्जामिनेशन दिया था मैंने। गेट नंबर 3 पे हमारा नंबर था। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि मेरा एग्जामिनेशन कैसा रहा, कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, कितने मार्क्स आ सकते हैं, कितने सही किए क्वेश्चंस। तो इसमें क्या था, 100 नंबर के क्वेश्चन थे। 100 नंबर इनिशियल पार्ट जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। और 100 नंबर का CDP वाला पार्ट जिसके अंदर टीचिंग स्किल, टीचिंग मैथोलॉजी, ये सब क्वेश्चंस पूछे थे, पुट किए थे इन्होंने। तो सबसे पहले तो जो पेपर का बनाने का वो था ना, लेवल स्टैंडर्ड, वो बहुत सिंपल सा था। मतलब नॉर्मल, अगर कोई बच्चा नॉर्मली भी पढ़ता है ना, तो वो भी आराम से इस पेपर को आराम से सोल्व कर सकता है। और जो टीचिंग मैथोलॉजी थी, उसमें टीचिंग स्किल्स थी, वो भी बहुत सिंपल सा, सारा अप्लाइड साइंस था। मतलब अप्लाई करो आप उस चीज़ को, जो भी टीचिंग मेथड्स है उसके थ्रू ही आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक एक करके इन टॉपिक से ऊपर बात करेंगे। देखिए, मैथ तो जिसके पास, क्योंकि मैं तो वैसे भी मैथ की टीचिंग कराता हूँ, इसलिए मेरा मैथ तो स्ट्रॉन्ग था, और रीजनिंग भी। तो मैंने दोनों पार्ट्स में से 20 क्वेश्चन में से 18 के अप्रोक्सीमेट मैंने मैथ से किए हैं। और रीजनिंग में मैंने 17 क्वेश्चन किए हैं। तो टोटल 17 इसके और 18 ये, तो 35 के अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन मैंने इनसे किए हैं। लेकिन इन्होंने मैथ और रीजनिंग में मेरा टाइम लगभग अप्रोक्सीमेट 40 मिनट, केवल मैथ और रीजनिंग में ही चला गया था मेरा टाइम। उसके बाद जीके के क्वेश्चन थे। जीके के मेरे को जितने आते थे क्वेश्चन मैंने उतने कर दिए, बाकी सब मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि जीके मेरा ऐसा ही है। तो नॉर्मल जो तरीका तैयार करने का है वो तो कर लेता हूँ मैं, करंट वाले सब बाकी रह जाते हैं। हिंदी बहुत ही सिंपल थी इसमें। हिंदी में मतलब मैक्सिमम बच्चों ने टोटल क्वेश्चंस कर दिए थे, क्योंकि हिंदी बिल्कुल आपकी लैंग्वेज से, जैसे आप नॉर्मल तरीके से बातें करते हो ना, उसमें क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे थे हिंदी में। तो हिंदी नॉर्मल थी। इंग्लिश का लेवल भी नॉर्मल था उसमें। मतलब आपने अगर नॉर्मल इंग्लिश भी करनी आती है ना आपको, तो आप उसे आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। पैसेज को पढ़ के उसमें से क्वेश्चन आराम से पुट कर सकते हो, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। अब जैसे कि ये पार्ट कंप्लीट हो गया, एक इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें एक पार्ट करने के बाद ही नेक्स्ट पार्ट खुल रहा था। इसका मतलब जब आप मैथ ये कंप्लीट नहीं करोगे, और मुझे मैथ में इसलिए टाइम लग गया क्योंकि मैं छोड़ नहीं पा रहा था उन क्वेश्चन को। अगर छोड़ देता मैं, फिर वो दोबारा से ओपन नहीं होते, जबकि मेरे पास आते हैं वो क्वेश्चन। इसलिए मैथ में टाइम लगा मेरा। फिर टीचिंग मेथड, पेडोलॉजी है, पेडागोजी जो है, इसके क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करे करनी। तो 20 मार्क्स का फर्स्ट सेट किया, फिर 20 मार्क्स का सेकंड सेट, 20 मार्क्स का थर्ड और फोर्थ सेट। तो 4 सेट करने के बाद मेरे को लगा कि हाँ, सब क्वेश्चन हो गए मेरे कंप्लीट। और फिर जैसे ही मैंने ये फोर्थ वाला सबमिट करा, तो मेरे पास केवल 4 मिनट बचे लास्ट में। अब 4 मिनट के अंदर मेरे को 20 क्वेश्चन करने थे। अब मैंने बहुत तेज तेज से उन्हें पढ़ना स्टार्ट करा, लेकिन फिर भी मेरे पे मैक्सिमम उसमें से 13 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो पाए, और 7 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट उसमें से मेरे पास छूट गई थी। तो इसमें जो मैंने रियलाइज किया है, अगर मैं इसमें नॉर्मल तरीके से भी, मैंने ज़्यादा ऐसे एक्स्ट्रा तैयारी नहीं की इसके लिए, लेकिन अगर केवल मैं वहां पे जाके टाइम भी मैनेज कर लेता ना, ओनली टाइम मैनेजमेंट रिक्वायर है इसमें, अगर इस एग्जाम को क्लियर करना है। क्योंकि इसमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन पुट कर रही हैं, कोई ऐसा हार्ड लेवल नहीं है आपके पास। बस जो बच्चा इस क्वेश्चन पेपर में टाइम मैनेज कर पा रहा है अपना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, वो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो कम से कम, अब मेरे से जैसे एक क्वेश्चन छूट गई 7, अब जितने मैंने मैथ्स में किए हैं क्वेश्चंस, मैथ में क्वेश्चन करने में एक एक 1.5 मिनट लग रहा था। अब उस 1.5 मिनट के अंदर मैं जी इसके, ये जो हमारा फोर्थ सेट है, इसमें से कम मैं 1 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा लेता। इसका मतलब अगर 2 मिनट में वहां से बचा लेता, तो ये 7-8 क्वेश्चन मेरे आराम से नॉर्मली हो जाते, और बिल्कुल सही, इतने इजी क्वेश्चन थे। इनमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि आप इन्हें ना कर पाऊं। तो ये थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया। फिर भी मैंने अटेम्प्ट तो कर दिए अच्छे खासे, 180 के अप्रोक्सीमेट अटेम्प्ट कर रखे। देखते हैं अभी कैसा रिजल्ट रहेगा। तो जो मेरा रिव्यू है इस एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो जिस बच्चे के पास भी टाइम मैनेजमेंट की स्किल है, जिसने पेपर केवल रीड आउट भी कर लिया ना पूरा कंप्लीट, और थोड़ा सा भी नॉलेजेबल है, तो वो तो आराम से DSSS को क्रैक कर सकता है। इसमें कोई ऐसा हार्ड टॉपिक्स नहीं है,
मैथ्स के बिल्कुल इजी टॉपिक, रीजनिंग के इजी टॉपिक, इंग्लिश बिल्कुल आसान, हिंदी भी बिल्कुल सिंपल, इतनी सिंपल हिंदी, इतनी तो और किसी एग्जामिनेशन में भी नहीं आती, यूपी टेट में भी नहीं आती इतनी हिंदी सिंपल। और पेडागोजीज जो थी, टीचिंग मेथड, वो सारे अप्लाइड थी, मतलब आप उसको रट के नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर अगर क्रिएटिव थिंकिंग है, नॉलेज है, आप चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज कोई मैटर नहीं करता उनको सोल्व कर पाने का तरीका आपके पास होगा ही नहीं फिर किसी तरीके से। तो यही मेरा लास्ट में जो मैं कहना चाह रहा आपको, अगर किसी के पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल है और कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी नॉलेजेबल है, जिसने सी टेट या यूपी टेट ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखे हैं, मोस्टली सी टेट वाले बच्चे, तो वो इस एग्जाम को आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।